हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर सुनील कुमार पांडे और आप सभी का कॉन्सेप्ट टेक रियल लर्निंग में स्वागत है। आज जिस कॉन्सेप्ट को लेकर के मैं आप लोगों के सामने आया हूं वो है प्रेशर, दबाव। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही आसानी से हम समझने की कोशिश करेंगे। और जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं बहुत सारी टीचिंग एड्स का इस्तेमाल करता हूं किसी भी कॉन्सेप्ट को बहुत ही आसानी से समझाने के लिए। अगर थियोरेटिकल पोर्शन की थोड़ी सी बात करें, आपने देखा होगा कि मेरे हर एक वीडियो में मैं थियरी की थोड़ी सी बात करता हूं और सीधे मैं प्रैक्टिकल पर स्विच ओवर करता हूं। थोड़ी सी अगर हम थियरी की बात कर लें तो प्रेशर, जैसा कि आप सभी को पहले से ही पता होगा कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। कितना फोर्स लगाया जा रहा है और वो फोर्स कितने एरिया पे लग रहा है। सिंपल सी बात है, फोर्स कहने का मतलब है एक पुश या पुल, जिसको आप न्यूटन में, ग्राम में, किलोग्राम में माप सकते हैं। जैसे कि मैं एक फोर्स लगाकर आपको दिखाता हूं। आप देखिए, मैं एक यहां पर इसमें से मैं एक फोर्स लगा रहा हूं नीचे की तरफ। ये देखिए, एक मैं पुल दे रहा हूं। अभी देख सकते हैं कि मैं 1 किलोग्राम से ज्यादा, 1 किलोग्राम 660 ग्राम का मैंने पुल दिया है। तो ये भी एक तरह का फोर्स था। ठीक उसी तरीके यहां पर आप देख सकते हैं, इस वेइंग मशीन में मैं इसको अगर टेयर करके इसको जीरो करूं तो इसमें मैं एक पुश दे रहा हूं। ये देखिए, ये मैंने पुश दिया हुआ है, ठीक है, ये पुश, ये भी मैं प्रेशर दे रहा हूं। तो आप वजन को भी, जो वेट है उसको भी आप समझ सकते हैं कि एक फोर्स है और ये पुश या पुल हो सकता है। जैसा कि मैंने यहां पर न्यूटन, जो कि लगभग 100 ग्राम के बराबर होता है, ग्राम या किलोग्राम के तौर पर हम इसको ले सकते हैं। ओके, आप देखिए कि फोर्स कहने का मतलब आप पुश और पुल एक वजन के तौर पे ले सकते हैं। और एरिया का कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान है, सिंपल है। अगर मैं कहूं कि किसी सामान को मैं कितने एरिया पे गिरा रहा हूं, अगर एक फिंगर पे गिराया तो आप एक फिंगर को अकेले संभालना पड़ेगा। अगर मैं 2 फिंगर पे गिराऊं इसको, तो 2 फिंगर मिल करके उस प्रेशर को झेलेंगे या प्रेशर को बांट लेंगे। अगर मैं 4 फिंगर कर दूं, 5 कर दूं, 10 कर दूं, तो वो 10 फिंगर के बीच में बट जाएगा। कहने का मतलब है कि एरिया आपका जितना ज्यादा होगा, प्रेशर उतना ही कम पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो फोर्स है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है बहुत सारे फिंगर्स के बीच में, बहुत सारे फील्ड के बीच में, बहुत सारे फ्रेंड्स के बीच में, या बहुत सारे फाइटर्स के बीच में। अब एक अकेले मेरे ऊपर आप गिरा दो 100 किलो का वजन, अकेले कितना बर्दाश्त करूंगा। लेकिन वही मेरे पास अगर 10-20 लोग हैं, थोड़ा थोड़ा भी अगर वो हमारा साथ देंगे तो ये आपस में मिलके हम बांट लेंगे इस चीज को। बस यही चीज है कि कोई भी फोर्स जो है वो कितने लोगों के बीच में, कितने एरिया के बीच में, कितने फिंगर्स के बीच में, कितने फाइटर्स के बीच में बंटता है। सो यहां पर भी आप देख सकते हैं कि मैंने एक एग्जांपल दिया है। फोर्स है 20 और एरिया है 2, तो 10 यूनिट का प्रेशर बनेगा। फोर्स वही है बट एरिया यहां बढ़ गया। अब यहां दे सकते हो कि 4 यूनिट का प्रेशर बनेगा। ओके, सो सिंपल सी बात है कि हम एरिया को जब बढ़ा देते हैं तो हमारा जो प्रेशर है वो कम हो जाता है। और प्रेशर को मापने का जो एसआई यूनिट है वो है पास्कल। मींस 100 ग्राम के वजन को जब हम 1 मीटर पर स्प्रेड कर दें, सिंपल सा आप समझिए कि एक शीट लीजिए आप, जो कि 1 मीटर बाय 1 मीटर का है और उसका वजन जो है वो 100 ग्राम का है। अब सोचिए कि वो कितना प्रेशर बनाएगा किसी के ऊपर या किसी सतह पर। वही 1 पास्कल है। मैंने यहां पे बनाया है 1 मीटर बाय 1 मीटर का एक शीट है जिसका वजन है लगभग 100 ग्राम, 98 ग्राम मानिए इसको। 1 न्यूटन इज लाइक 98 ग्राम। तो वो कितना प्रेशर बना पाएगा, वही प्रेशर 1 पास्कल है। ओके, इफेक्ट्स ऑफ प्रेशर में आप देखिए, प्रेशर क्या करता है, सिंक कर देगा, धसा देगा नीचे चीजों को। प्रेशर अगर जनरेट हो गया तो चीजों को कट कर देगा, किसी को तोड़ देगा, किसी को चोट पहुंचाएगा, या फिर किसी के अंदर चुभ जाएगा, घुस जाएगा। ओके, अब इन्हीं चीजों को हम प्रैक्टिकल करेंगे, बट प्रैक्टिकल करने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं। ये 200 किलो का एक पत्थर है,
और दूसरा है 50 किलो का पत्थर। ये आइस लेयर के ऊपर ये रखा जाए, ये 200 किलोग्राम का पत्थर है और ये 50 किलो का पत्थर है। बताइए कौन सा इस आइस लेयर को ब्रेक कर सकता है आसानी से? ऑब्वियसली आप देख सकते हो कि ये भले वजन में भारी है, बट ये जो एरिया लिया हुआ है वो ज्यादा एरिया घेरे हुआ है, और ये वजन में कम है बट इसका जो एरिया है वो बहुत कम है, इसीलिए पॉसिबिलिटी ये है कि ये धंस जाए नीचे। और ये कैलकुलेशन का मैटर है, हम कैलकुलेट करके देखेंगे। वजन को डिवाइड करना पड़ेगा हमें एरिया के साथ, जो कि इसमें एरिया ज्यादा है, इसमें एरिया कम है। तो कैलकुलेशन के बाद हम इस डिसीजन पे, इस कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि कौन कितना प्रेशर जनरेट करता है। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको फोर्स का एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता दूं कि अगर मैं इस पर, ये देखिए आप ध्यान से, जीरो बढ़ता हुआ जा रहा है, ये देखिए आप 73, 94, 100 ग्राम, ठीक है। तो जब मैं 100 ग्राम के आसपास का इसके ऊपर फोर्स दे रहा हूं, तो ये समझ लीजिए कि 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहा हूं मैं। 100 ग्राम का मतलब 1 न्यूटन फोर्स, ठीक है। अब हम चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। सबसे पहले मैं इस बॉटल गार्ड को यहां पर रख रहा हूं, इसको करता हूं मैं टेयर, ठीक है। अब आप देखिए जरा ध्यान से, जो फॉर्मूला हमने थ्योरी में पढ़ा हुआ है कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। एरिया कहने का मतलब है ये जो कांटेक्ट एरिया है। अब आप बताइए मुझे, अगर मैं मोटे वाली कील का इस्तेमाल करूं तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना एरिया कांटेक्ट में लाएगा, और अगर मैं पेपर पिन, पतले पिन का इस्तेमाल करूं तो ये कितने एरिया को कांटेक्ट करेगा। ऑब्वियसली ये जो मोटा वाला, जो मोटी कील है वो ज़्यादा एरिया को कांटेक्ट में लाएगा, और ये पतला वाला जो पेपर पिन है वो कम एरिया को कांटेक्ट में लाएगा। तो हम देखते हैं कि ये कितने फोर्स के बाद, अगर हम मोटे वाले कील का इस्तेमाल करते हैं तो मुझे कितना न्यूटन फोर्स लगाना पड़ेगा इसके अंदर पियर्स करने के लिए। ये देखिए 200 ग्राम, 600 ग्राम, और अब ये पियर्स, ये देखिए ये मैक्सिमम आपने ध्यान दिया होगा कि 1000 तक पहुंच चुका था। उसको हम रिप्ले में देखेंगे और पता चल जाएगा हमें कि ये कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ा इस मोटी कील को इसमें डालने के लिए। अब मैं काम वही कर रहा हूं, मुझे पियर्सिंग करना है, इसके अंदर एक पतला सा होल करना है, पियर्स करना है। अब मैं पतले पिन का इस्तेमाल कर रहा हूं, ठीक है, और देखते हैं कि ये कितना फोर्स लेता है पियर्स करने के लिए, बॉटल गार्ड को पियर्स करने के लिए। 35, ये देखिए 100 ग्राम में ये 100 ग्राम के आसपास में ये अंदर चला गया, ठीक है। वैसे भी आप अगर ध्यान से देखें तो आपको कांटेक्ट एरिया का अंदाजा लगेगा यहां पर कि इसका कांटेक्ट एरिया ये इतना बड़ा सा था, जबकि जो दूसरे पेपर पिन का हमने इस्तेमाल किया था इसका कांटेक्ट एरिया बहुत कम था, इसीलिए हमें कम फोर्स लगाना पड़ा और हमारा काम हो गया। यही वाली बात मैं कट के लिए करूंगा अभी इस्तेमाल। आप देखेंगे कि ये मैं चाकू का इस्तेमाल कर रहा हूं, ये देखिए, देखते जाइए आप, और ये कट लग गया। अब मैं दूसरे चाकू का इस्तेमाल कर रहा हूं और ब्लंट साइड का इस्तेमाल कर रहा हूं। अब प्रेशर फोर्स देखिए कितना लगाना पड़ रहा है, 2 किलो से भी ज्यादा लगा चुका हूं। अब जाकर के कट लगा है थोड़ा सा,
वो भी नहीं लगा सही से। मैं और प्रेशर देता हूं, ये देखिए 3 किलो से ज्यादा का प्रेशर लग गया है, 5 किलो से ज्यादा, 7 किलो तक लगा चुका हूं, तब भी कट नहीं लगा, जबकि इस चाकू से सिर्फ 1 किलो के आसपास में ये कट लग गया था। 1 kg फोर्स लगाने से ही कट लग गया था। आप देख सकते हैं फिर से कांटेक्ट एरिया का ही कमाल है। यहां पर कांटेक्ट एरिया बहुत कम है, पतला सा है, जबकि यहां पर काफी ये मोटा कांटेक्ट एरिया ले रहा था। अब जब मैंने देखा है कि इस चाकू से कट लगाने के लिए फिर से मैं कट लगा रहा हूं, ये देखिए 1 kg के आसपास जाते ही ये कट लग जाता है इसके अंदर। अब मैं और भी पतले कांटेक्ट एरिया का यूज करूंगा, मुझे कट लगाना है। अगर मैं कांटेक्ट एरिया को और कम कर देता हूं, जहां कि मैं ब्लेड का इस्तेमाल कर रहा हूं, तो देखते हैं कि ये कितना फोर्स रिक्वायर्ड होता है। 100 ग्राम, 60 ग्राम, 80 ग्राम, और ये कट लग चुका है, इसमें कट लग चुका है। आप कांटेक्ट एरिया को अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो कांटेक्ट एरिया देखिए इसका कितना कम है, कितना बारीक है। मोटे चाकू का देखिए, उस पतले चाकू का देखिए, और ये ब्लेड का देखिए कितना कम कांटेक्ट एरिया था, इसीलिए ये कम फोर्स में ही ये कट कर दिया। तो ये यहां पर बहुत ज्यादा प्रेशर जनरेट हो गया, यहां पर प्रेशर थोड़ा कम जनरेट हो पाया, और यहां पर कांटेक्ट एरिया बढ़ जाने की वजह से प्रेशर बहुत ही कम जनरेट हुआ, इतना कम कि इसमें कट भी नहीं लग पाया। ठीक है, अब इसी बात को हम एक अलग तरीके से समझते हैं। ओके फ्रेंड्स, करते हैं हम लास्ट एक्सपेरिमेंट, जहां कि हम देखेंगे कि इस कोन का वजन लगभग 800 ग्राम है, 808 ग्राम। अब हम देखते हैं कि ये पेपर 808 ग्राम का वजन टॉलरेट कर पाता है या नहीं। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको इसके ऊपर रखेंगे और करेंगे हम इसको टेयर, और आप देख सकते हैं ये अगर मैं इस तरफ से इसका वजन रखता हूं तो ये वजन जो है वो देखो कि पेपर कितने एरिया में अपने आप को स्प्रेड कर लिया है। जो ये फोर्स है वो इतने बड़े पेपर ने उसको डिवाइड कर लिया है इस फोर्स को, और ये टॉलरेट कर रहा है। अब इसी 808 ग्राम को मैं पेपर से कहूं कि भाई तो इधर से इसको टॉलरेट कर, तो कहेगा भैया अब तो आप मेरे को छोटे से एरिया में ही इसको प्रेशर दे रहे हो। बात वही हो गई कि पहले मैं 4 उंगलियों से इसका वजन ले रहा था, अब एक ही उंगली पर दे रहे हो, उंगली तोड़ोगे क्या? तो चलो देखते हैं। इधर से जो कांटेक्ट एरिया है वो इतना बड़ा है, कांटेक्ट एरिया बड़ा मतलब प्रेशर कम। अब कांटेक्ट एरिया को हम छोटा कर देते हैं इधर से। ओह, तो आपने देखा कि ये कांटेक्ट एरिया छोटा होने की वजह से ये प्रेशर ज्यादा जनरेट हुआ और ये टॉलरेट नहीं कर पाया, इसमें इसको कट कर दिया या टेयर कर दिया, इसको एकदम बिल्कुल से अंदर ये धंस गया। तो फ्रेंड्स, ये सारे जो हमने थियरी अभी पढ़ी है और जो प्रैक्टिकल हमने किया, उससे सिंपल सी बात है कि जब हम कोई फोर्स लगाते हैं और फोर्स जिस एरिया पे लगाया जाता है, अगर वो एरिया बड़ा है तो कम प्रेशर जनरेट होगा, अगर वो एरिया छोटा पड़ जाए तो प्रेशर ज्यादा जनरेट हो जाता है। अब इसका जो प्रैक्टिकल यूज अगर हम देखें तो आपने देखा होगा जो बड़े बड़े ट्रक होते हैं जिसपे बहुत ज्यादा सामान लोड होके जा रहा होता है टन्स में, उसमें आपने व्हील्स देखे होंगे, बहुत सारे व्हील्स लगा दिए जाते हैं। क्यों? ताकि वो कांटेक्ट एरिया बढ़ जाए। अगर उसको भी हम कार की तरह 4 व्हील पर अगर रख देना तो वो सरफेस पर, अर्थ पर, जमीन के ऊपर 4 जगह ही उस पूरे फोर्स को डिवाइड करेंगे और वो प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि वो जमीन के अंदर ही पूरा ट्रक धंस जाए। इसीलिए कांटेक्ट एरिया को हम बढ़ा करके
प्रेशर को कम करते हैं ताकि सड़क ही ना धंस जाए या ट्रक के जो व्हील्स हैं वही ना नीचे धंस जाए। इसी तरीके आप तोप में भी देखते होंगे कि वो भी कांटेक्ट एरिया को बहुत सारे व्हील्स और उनका जो बेल्ट होता है उस पर एकदम से डिवाइड कर देते हैं अपने फोर्स को, ताकि प्रेशर कम जनरेट हो। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो वीडियो हमने बनाया और जो प्रैक्टिकली करके चीजों को दिखाया, इससे आपको प्रेशर का कॉन्सेप्ट बहुत आसानी से समझ में आएगा। प्लीज इस वीडियो को आप स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें, कॉन्सेप्ट टैग रियल लर्निंग के साथ और भी सब्सक्राइबर को जोड़ें और इस वीडियो को प्लीज शेयर करें। थैंक यू।